राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी तो आप लोग देख रहे हो कि मैं आज कुछ नया ही घर में कर रही हूँ। ये ना प्लास्टिक का एक टुकड़ा मैं लेकर के आई हूँ मार्केट से, और ये थोड़े से चोबे लेकर के आई हूँ, और इसमें कर रही हूँ मैं होल। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने दरवाज़ा दिखाया था कि हम लोग रात में कैसे सोते हैं। उसमें ईंटें लगाते हैं नीचे दरवाजे के नीचे, तब जाके ना हम सेफ्टी करके सोते हैं, क्योंकि बिल्ली वगैरह आ जाती है। वो दरवाज़ा नीचे से टूट गया है, अभी दिखाऊंगी मैं वीडियो में कितना टूट गया है। वैसे तो मैं एक बार दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो ऐसे करके अभी मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, तो बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरे, और गैस का चूल्हा मैंने इधर खिसका लिया है, जिससे कि ये चोबे गर्म कर करके ना मैं इसमें होल कर रही हूँ। तो अभी घर मेरा गंदा ही पड़ा है, तो इसको माइंड मत करना, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने ना ये सोचा कि पहले इसी काम को मैं कर देती हूँ, ऐसे फ्री हो जाऊंगी, फिर उसके बाद सारे काम करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी चाय वगैरह बना के बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, बाकी का घर का काम कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे ही करके ना ये होल कर लिए मैंने। होल करने के बाद में मैं आपको बताऊँ, फिर मैं सोची थी कि इसको मैं लगाऊँ कैसे। तो ये आप देखिए कितनी जगह हो रही है। अभी दरवाज़ा आप देखिए, ये वाली जो किवाड़ है, इतनी जगह हो रही है, इसमें एक ईंट पूरी आ जाती है। तो फिर मैंने बहुत देर सोचा कि मैं इसको कैसे लगाऊं। फिर मैं सोचा कि चलो ऐसे लगाती हूँ। तब ऐसे करके फिर मैंने इसको लगाया, लेकिन क्या हो रहा था, ये फर्श से फिर टकरा रहा था, है ना, तो आवाज़ कर रहा था। फिर उसका भी मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ किया, वो भी सारी चीज़ें बताऊँगी मैं भी आपको, है ना। तो फिर बाकी का पता है दिक्कत क्या आ रही थी कि दोनों तरफ से इसमें चोबे लगाने पड़े फिर मुझे, कि आगे फ्रंट साइड से भी और फिर बैक साइड से भी। जिस तरह से ये मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा लगाया है, आप लोग सोच सकते हो अगर एक साइड से लगा दी तो दूसरे साइड से जो है ना ये फिर खुला ही रह जाता, तो वो मतलब उसका लगाने का कोई मतलब नहीं ना। तो ऐसे करके फिर मैंने यहाँ पे ये चोबा लगाना शुरू किया, और मेरा बैग रखा हुआ है पीछे, आप लोग देख पा रहे हो गुड़िया की गाड़ी के पास में। तो ये क्यों रखा है, कैसे रखा है, देखो बस मैं कहीं जा रही नहीं हूँ, और ना ही मैं कहीं रिश्तेदारी में से आई हूँ। ये बैग है ना, मैंने अभी निकाला है, इसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे तो मैंने वो निकाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। देखिए आप इस कमेंट को पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और जिसने ये बंदे ने कमेंट किया ना, उसका नाम है राजा चौरसिया। तो सबसे पहले तो मैं राजा चौरसिया को यही कहना चाहूँगी कि तेरा नाम ही गलत है, तू अपना नाम बदल ले। पहले तो तेरा नाम राजा नहीं होना चाहिए, और समझ ले मैं तुझे क्या कहना चाह रही हूँ कि तू अपना क्या नाम रख ले, ठीक। तो ये बंदा मुझे कमेंट करता है इतना, मैंने ब्लर कर दिया है, इसने गलत लिखा था यहाँ पे। तो मैं आपको एक सही शब्द बता देती हूँ, बकवास थोड़ा सा इजी है। इजी से मतलब इतना गंदा नहीं है, लेकिन हाँ बकवास कोई थोड़े से गंदे तरीके से अगर गंदी मानसिकता वाले लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग सोच सकते हो। तो इसने लिखा है इतना करने से अच्छा है बगल में जमुना जी हैं, उसमें डूब जाओ एक ही बार में, टेंशन ख़त्म, वीडियो भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये लिखता है, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि मैं यमुना में जाके कूद जाऊँ। मैं क्यों कूद जाऊँ यमुना में? तेरे बाप का खा रही हूँ जो मैं यमुना में कूद जाऊँ? तू मेरा घर कर चला रहा है, मेरे बच्चों का घर कर चला रहा है, बता मैं यमुना में कूद जाऊँगी, तू देखेगा मेरे बच्चों को या तेरे घर वाले देखेंगे? नालायक, आज के बाद ऐसा कमेंट मत कर देना, समझ रहा है नहीं समझ रहा? ऐसे नालायक लोग ना कमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि हम क्या लिख रहे हैं, किसी पर क्या असर पड़ेगा, क्या दुखी होगा, रोएगा, क्या करेगा। तो अब मैं रोने वाली तो हूँ नहीं तुम लोगों के कमेंट से, ठीक है नहीं? तुम्हारे जैसे कुत्ते पता नहीं कितने भौंकते हैं, तो तुम भौंकते रहो, कितना भौंकोगे। फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं, फेक आईडी बनाई कमेंट कर दिया, बनाओ कितनी फेक आईडी बनाओगे, नालायक। नहीं तो मतलब मैं कहना नहीं चाह रही, मैं अपनी क्या जुबान गंदी करूँ तुम्हारे जैसों को गाली दे करके, ठीक है। और नाम तो रख लिया राजा, ये राजा हैं, देखो ये ऐसे राजा हैं। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहूँगी यार जरा राजा चौरसिया को ना जरा एक नाम सुझा दो, एक अच्छा सा नाम इसको बताओ कि ये वो नाम रख ले, क्योंकि ये ना इस नाम तो इसको शोभा दे नहीं रहा है। मुझे बोल रहा है कूदने के लिए, तू ना कूद जा, पता चल जाएगा कैसे कूदते हैं, कैसे घर वाले परेशान होते हैं, कैसे क्या होता है। तू एक बार हिम्मत तो दिखाएगा ना ऐसे करने की, फिर किसी को बोलना। पता नहीं कहाँ से आया था मुँह उठा के नालायक। कमेंट पढ़ने के बाद पता मुझे ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी ये राजा चौरसिया कौन है, ऐसे करके। और रिप्लाई भी किया मेरे यूट्यूब फैमिली ने इस बंदे को, इस नालायक को। कमेंट जब इसने किया तो उसको रिप्लाई भी किया है कि इस तरह से क्यों लिख रहे हो तुम्हें दिमाग नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर लेकिन जब बोला नहीं उसमें कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा हमेशा साथ खड़ी रहती है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है मेरी यूट्यूब फैमिली, कि देखो कितना सपोर्ट करती है मेरी यूट्यूब फैमिली। किसी की होगी भी नहीं इतनी अच्छी और इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अब कोई कमेंट करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अब मेरी जो यूट्यूब फैमिली बहुत साथ देती है, कोई गलत कमेंट करता है उसको रिप्लाई भी करती है, जवाब भी देती है। तो कमेंट का जो ये आया ना कि ये राजा चौरसिया कौन है, तो मैं समझ नहीं पाई थी ये राजा चौरसिया कौन है, क्या मैटर है इसका। तो अभी मैंने जब ये कमेंट देखा तब मुझे समझ में आया कि ये है राजा चौरसिया,
ये गलत कमेंट कर रहा था, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि ये राजा चौरसिया आपको गलत बोल रहा है दीदी, आप इसका देखिए कौन है क्या है। तब तो मैं समझ ही नहीं पाई थी ये क्या किस तरह का क्या बोल रहा है। जब मैं देखा मैंने कहा अच्छा इतना सब कुछ लिख रहा है। ऐसे लोग मुझे समझ में नहीं आता क्या सोच कर समझ के ये कमेंट कर देते हैं मैं इनका खा रही हूँ या मेरे बच्चे खा रहे हैं इनका, या ये मेरे घर में राशन भरवा के रख जाते हैं। कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में आने के बाद में इस तरह से कमेंट करते हैं कि अच्छा तुम वहाँ गई थी तो ये वाली चीज़ तुमने क्लियर नहीं की, इसे क्लियर करो। मतलब मुझे ऑर्डर देते हैं इसे क्लियर करो। जैसे कि ये लोग मेरे घर का खर्च उठा रहे हैं, यही सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैं इनके दबाव में हूँ, इन्होंने मुझे खरीद लिया है तो मैं इनके हिसाब से चलूँगी। ये मुझे बोलेंगे ये करो तो मैं वो करूँगी, ये बोलोगे ये नहीं करो तो मैं नहीं करूँगी। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं कि मुझे ऐसा समझ रहे हैं। तो मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है नहीं। और हाँ एक और बात बताऊँ, मैं कमज़ोर तो पहले भी नहीं थी, हाँ बट दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं परेशान आज भी हूँ, लेकिन आज इतनी टूटी हुई नहीं हूँ। मैं इन सारी चीज़ों के साथ में ना मैं पहले टूटी हुई भी थी बहुत ज़्यादा, तो हिम्मत नहीं कर पाती थी किसी भी चीज़ के लिए। आज आप जैसे लोगों ने ही जो इतना गलत कमेंट करते हैं, गलत सोचते हैं, मुझे परेशान करते हैं, ठीक है नहीं, सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया से बाहर ये सारी चीज़ें जितनी हो रही है ना, ये आप ही लोग हो जो मुझे इतना मजबूत बना रहे हो। मैं इस बात का बुरा नहीं मानती, आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आप लोग मुझे इतना मजबूत बना रहे हो। ये मजबूती मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चों के लिए कितना अच्छा रहेगा जब मैं मजबूत बन जाऊंगी तो। और मैं धीरे धीरे मजबूत बन रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख रही है। पहले मैं कैसे रोती थी, परेशान होती थी, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी। अब वो ये हेमा वो हेमा नहीं रही है कि छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाए, परेशान हो जाए। हाँ होती हूँ परेशान, लेकिन किस बात पर परेशान होती हूँ, जब कोई ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है जहाँ पे इंसान का खुद पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है, कितना भी कोशिश कर ले कि वो अपने आंसू रोक ले तो नहीं रोक पाता है, वहाँ मैं हो जाती हूँ परेशान। लेकिन अब ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, तुच्छ लोग जो है, तुम्हारे जैसे लोगों से अब मैं ना, तुम्हारे जैसे लोगों की बातों से, कमेंटों से मैं रोने वाली नहीं हूँ। करो कितने कमेंट करोगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली एक बात शुरू से कहती आई है कि दीदी आपने नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं लिखते हैं कि दीदी एक कहावत आपने सुनी है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, है ना। तो मैंने ये वाली बात माइंड में बिठा ली है, इसी वजह से मैं परेशानी नहीं होती हूँ कि ये बात ठीक है कि जो आदमी खुद कुछ नहीं कर सकता ना, वो ऐसे ही दूसरे की टांग खींचता है। तो ये तुम मेरे लिए नहीं बोल रहे हो, ये तुम अपना प्रूफ कर रहे हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी मानसिकता कैसी है। ये सारी चीज़ें यही दर्शाती हैं। खैर मैं ऐसे लोगों के ना मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, बकने वाले बकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना जो दरवाज़ा है वो ठीक कर लिया है, इसको सुनाते सुनाते बंदे को बातें। और लास्ट में ये बात ही कहूँगी कि तुझे जब भी तेरे दिमाग में ये आए ना, जब ये तू मरने मारने की बात करे तो तू खुद जाके डूब जाना यमुना में, ठीक है नहीं। यमुना जी मथुरा में सिर्फ मेरे पास में, मेरे बगल में ही नहीं बह रही हैं, पूरे मथुरा में यमुना जी हैं। जहाँ तेरा मन करे उसी घाट पर जाके चले जाना। और यहाँ पे ये मैंने किया, फिर क्यूटी का भी मन कर रहा था। ये होता है ना कुछ अलग तरह के काम होते हैं तो बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग के साथ में ना ये काम करते हैं और बड़ा इंटरेस्ट आता है बच्चों को करने में। तो क्यूटी कह रहा था मम्मा मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। मैंने कहा बाबू मैं थोड़ा सा कर दूँ पहले, और जो कुछ रह जाएगा ना तो फिर तुम कर देना। तो फिर क्यूटी करने लगा। क्यूटी ने भी ठीक से किया, लेकिन एक दो चोबे बहुत थोड़ी बहुत टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में सेट कर लिया। फिर उसके बाद मैं घर का काम सारा खत्म किया, नहाना धोना किया। वो वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था करने में। कपड़े मैंने धो के रख लिए थे, फिर मैंने सुखाने नहीं आई थी क्योंकि अब धूप ज़्यादा हो गई है। फिर मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ पहले, फिर सुखाऊंगी। तो नहा धोने के बाद में फिर मैं कपड़े वपड़े लेके आ गई हूँ। गुड़िया उठाने लगी है कपड़ों को कि मैं सुखा देती हूँ। मैं कही बाबू तुम रहने दो, अभी धो करके लाई हूँ सारे कपड़े, एक दो तुम गिरा दोगी फिर दोबारा से धोने जाना पड़ेगा। छत यही है, कितना भी साफ कर लो लेकिन ना धूल मिट्टी होती ही होती है। जैसे कपड़े गिर जाते हैं तो फिर वो गंदा ही हो जाता है कपड़ा गिरने के बाद में। तो ऐसे करके यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ, गुड़िया भी साथ में ही कपड़े सुखा रही है मेरे। तो वही है ना कि आज के दिन ना काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो इस वजह से। और आज संडे है तो मेरी वीडियो बहुत लेट हो रही है। और सच बताऊँ तो वीडियो लेट सिर्फ संडे की वजह से नहीं हो रही है, कोई और रीज़न है। मेरी जो वीडियो लेट हो रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी चलो मैं बता ही देती हूँ। पता है गुड़िया रो रही थी, तो गुड़िया को देखने के बाद में ना, मतलब गुड़िया बहुत कम रोती है वैसे तो, छोटी मोटी बातें होती है तो वो हल्का सा रोएगी, लेकिन आज जिस तरह से वो रो रही थी ना सिसक के, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील हुई। और उससे देखने के बाद में मैं उसको बहुत देर तक देखती रही बाबू को।
और उसे देखने के बाद ना फिर मुझे भी रोना आ गया। कितना एकदम दिल भर आना, तो ऐसे करके मेरा दिल भर आया और फिर मैंने उसको सीने से लगाया। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, दोनों रो रहे थे, बिना बात के रो रहे थे, कोई बात नहीं। वो होता है ना कुछ, अब मैं क्या ही कहूँ। और फिर ना देखने के बाद फिर क्यूटी गुड़िया को चुप कर रहा था कि बाबू चुप हो जाओ, और फिर साथ में वो भी रोने लगा। हम तीनों के तीनों रो रहे थे बिना बात के, कोई बात नहीं थी, और ऐसे ही रो रहे थे। और ये भी नहीं कि भाई ये कोई शौक है या खेल है कुछ है, लेकिन अंदर से कभी कभी जब दिल दुखी होता है ना, कुछ चीज़ें अचानक से याद आ जाती हैं तो रोना आ ही जाता है, दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं। उस पर मैंने कहा ना, इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे करके अभी तो मैंने गुड़िया को सुला दिया, लेकिन अभी आप वीडियो में देख रहे हो कि गुड़िया मेरे साथ कपड़े सुखा रही है। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो गुड़िया को सुलाने के बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी बच्ची आज बहुत रोई, मैंने उसके लिए फिर चॉकलेट मंगाई। चॉकलेट पता है नहीं ले रही थी, फिर मैंने जबरदस्ती बाबू को दी प्यार से, बाबू खा लो खा लो। पता है इतना मुझे तरस आ रहा अपनी बच्ची पे। मेरी बच्ची चॉकलेट खाती जा रही थी, रोती जा रही थी सिसक सिसक के, और इतना मतलब देखा भी नहीं जा रहा था मुझसे जब मेरी बच्ची ऐसे कर रही थी। तो और उसको ऐसे देखने के बाद में मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो अभी इसी वजह से ना मेरी वॉइस है ना थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि आधी जो वॉइस ओवर है वीडियो की वो मैंने सुबह ही कर ली थी, और आधी फिर मैंने अब बाद में कर रही हूँ। तो मेरी वॉइस में थोड़ा सा अंतर आ गया है, वो एनर्जी और वो स्पीड नहीं रही अभी मेरी वॉइस में। कहते हैं ना कि कोशिश कितनी भी कर लो, लेकिन वो एक दिखावा नहीं हो पाता है कि मुझसे, देखो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझसे नहीं हो पाती हैं ये सारी चीज़ें। अगर मेरा दिल दुखी है ना, तो फिर वो नहीं एक ये दिखावा हो कि मैं हंसने लग जाऊँ ऊपरी मन से। वो एक अलग बात थी कुछ साल पहले कि मैं सारी चीज़ें छुपा कर रहती थी, एक फेक स्माइल चेहरे पे रखती थी। वो तब तक था जब तक लोगों को नहीं पता थी ये सारी चीज़ें, कंडीशन नहीं पता थी। अभी तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल ही गई हैं। अब शायद ही कोई ऐसा रह गया हो जिसको ना पता हो मेरी कंडीशन, मेरी जो सिचुएशन है वो। और अब मुझे मैं आपको सच बताऊं, मुझे शर्म भी नहीं आती। पहले मुझे शर्म आती थी कि किसी को पता चल जाएगा तो कोई क्या कहेगा, लेकिन अब मुझे शर्म नहीं आती। अब है जो सिचुएशन है वो है ही है, अब उसको क्या छुपाना, हकीकत है और उसको स्वीकार करना चाहिए जो भी सच्चाई है। तो ऐसे करके मैंने हिम्मत करके ये सारी चीज़ें स्वीकार कर ली हैं। हाँ है अब सब लोगों को पता है। जब किसी को पहली बार पता चलता है तो चौंकता है, फिर उसके बाद में वो भी एक्सेप्ट ही कर लेता है कि हाँ ये सिचुएशन है। पहली बार में तो कोई विश्वास ही नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे फिर सबको विश्वास हो जाता है कि हाँ चलो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे ये गुड़िया है, गुड़िया पता नहीं क्या कर रही थी, ऐसे खोई हुई थी, इसमें पैर में अपने कुछ कर रही, तो मैं आई थी चौंक गई, देखने लगी मुझे। अब इसके बाल ना बड़े बड़े हो गए हैं। आप लोग मना करते हो दीदी बाल मत कटवाया करो, लेकिन फिर यही है कि बाल कटवाने पड़ते हैं मुझे इसके, क्योंकि फिर इसके बाल बड़े होते हैं ना तो कर्ली हो जाते हैं और ऐसा टोपा सा रखा रहता है सिर पे। तो अभी क्यूटी यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म निकाल रहा है स्कूल की, कि मैं यूनिफॉर्म निकाल के उसमें रख रहा है बेड पे, और गुड़िया रानी बैठी हुई है साइड में। और ये थोड़ा सा ना धुआं से इस वजह से दिख रहा है कि धूप बत्ती अभी लगाई थी। ये सुबह की वीडियो है, तो जब मैं धूप बत्ती लगाती हूँ तो कमरे में ऐसे थोड़ा सा धुआं हो जाता है सुबह के टाइम में, फिर वो धीरे धीरे निकल जाता है। ये वाली क्लिप जो है ना कल की है, सैटरडे की, जो क्यूटी स्कूल जा रहा है। तो मैं क्यूटी को स्कूल छोड़ आई थी, फिर उसके बाद में ना लेने भी मैं ही गई थी कल स्कूल क्यूटी को, कि मैं खुद से ले आती, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम था इस वजह से। तो क्यूटी गुड़िया को साथ ले गई थी। तो जब लौटते समय ना ये कुछ सामान बच्चे ले आए थे, जो कुछ इनाम वगैरह के सामान थे, मम्मा दिलवा दो। वो इनाम वाली चीज़ें ना बच्चों को ज़्यादा लुभाती हैं, तो ऐसे करके मैंने मना किया था नहीं, फिर लेकिन बच्चे नहीं माने, फिर मैंने एक दोनों को दिलवा दिया। पता है इसमें कुछ भी नहीं निकला, इतना बेकार था। ये 5-5 रुपए की डिब्बी हैं दोनों, और पता है क्या निकला इसमें, मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाऊंगी इसमें क्या निकला है। और एक क्यूटी गुड़िया सॉफ्टी लेकर आई है। ये सॉफ्टी वो वाली नहीं है, ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल मतलब जो ठंडी सॉफ्टी होती है ना, वो नहीं है, ये किराने वाले भैया की दुकान से लेकर के आई है। कुछ नहीं है इसमें, चॉकलेट टाइप में कुछ भरा हुआ है वही है। और उसके साथ ही मैं ये सामान लेकर आई हूँ। ये सामान वो नहीं है जो भी मैंने कल शॉपिंग की थी ना, जो बच्चों के लिए, जो वो शॉपिंग नहीं है, वो मैं आप लोगों के साथ कल वीडियो में शेयर करूंगी। आज थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब है, इस वजह से मैं वीडियो वो शूट नहीं कर पाई हूँ आज। मतलब कल वो शूट करके मैं तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो वीडियो। मैंने क्या क्या बच्चों के लिए खरीदा है, क्या अपने लिए खरीदा है, क्या गुड़िया के लिए खरीदा है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे ये मैं अपनी साइटिका की दवा लेकर के आई हूँ, तो ये मैं दवा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी बनाऊंगी, तो है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे ये मैंने खोला, ये जो इनाम वाले डिब्बे थे, इसमें पता है कुछ निकला, एक फोटो
और फोटो के साथ में ही कंचा निकला है। और कंचा जैसे ही निकला ना, गुड़िया ने तुरंत मुंह में दिया कंचा। फिर मैंने उसे छीना कि कंचा, फिर मैंने दोनों ही डिब्बे खोले, दोनों में ही कंचे निकले और दोनों कंचे लेकर ना मैंने क्यूटी को दे दिए। ये देखो 2 फोटो निकली है इसमें, और ये कंचा है और टॉफी निकली है। दोनों कंचे मैंने क्यूटी को दिए। मैंने क्यूटी जाओ फेंक के आओ, भी ये गुड़िया मुँह में दे लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।